हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार। आज मैं ओशो के अध्यात्म उपनिषद का एक और भाग लेकर के आ गया हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त अंश है। एक ऐसा अंश लेकर के आया हूँ कि अगर आप सुनेंगे तो वाकई ही आपको लगेगा कि हाँ, ये मेरे से रिलेटेड कुछ बात कही इन्होंने। उपनिषद की शुरुआत नमस्कार से होता है, प्रार्थना से होता है, जो ऋषियों ने किया है खुद के लिए, मतलब हमारे शरीर के लिए किया है कि हमारे शरीर किस तरह से सारी ऊर्जाओं की मदद से चलता है। हमारा शरीर सूर्य देवता अग्नि के रूप में विराजमान रहते हैं, तभी तो हम हर तरह के कार्य को संभव बना पाते हैं, तभी तो हम हर कार्य के लिए जीत करते हैं। इस तरह से क्या बोलते हैं, अध्यात्म उपनिषद का शुरुआत होता है। फिर वायु, जो कि हमेशा श्वासोच्छ्वास के द्वारा बाहर भीतर होते रहता है, तो उसके हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। और आज जो वायु इतना प्रदूषित हो रही है, तो इसके कारण हमें किस तरह के नुकसान और किस तरह के मुसीबतों और विनाश का हम लोग कारण बनते जा रहे हैं, किस तरह से इसका सामना फिर मेरे को करना पड़ेगा, तो अभी से हम अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं, ये सब चीज़ को लेकर के और उपनिषद में समझाया गया है। तो आइए हम उपनिषद के उस भाग को देखते हैं जो हमारे समझ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले भगवान ओशो रजनीश ने कहा है प्रार्थना। ऋषियों ने प्रार्थना शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि प्रार्थना से एक भाव झलकता है कि अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना। मतलब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, है ना। जितना मेरा सामर्थ्य था उतना मैं कर सका, और ये सामर्थ्य भी आप ही का देन है, इसलिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं प्रार्थना। हर चीज़ को प्रार्थना से जुड़ करके, और ऋषि महर्षियों ने अपने को सुरक्षित करने के लिए उनसे हर तरह का विनती किया है, प्रार्थना किया है, प्रे किया है। इसलिए सारे जगत को पुकारा है ऋषियों ने कि मुझे साथ देना। समस्त जगत के जितने भी तत्व हैं, सूर्य, पवन, जल, इंद्र भगवान, तो जितने सारे तत्व हैं, सभी को उन्होंने पुकारा है कि मुझे साथ देना, मेरी जीवन की रक्षा करना, है ना। तो ये जिम्मेवारी सिर्फ ऋषि महर्षियों का ही नहीं है, ये जिम्मेवारी मेरा भी है। ठीक है, हम मानते हैं कि से एक व्यक्ति जिसको सुनने आता है, बोलने आता है ना, बातचीत करने आता है, चीज़ों को महसूस करने आता है, तो हम मानते हैं कि वो जीवंत है, और उसने यदि हमको मदद किया तो उसका हम नाम लेते हैं। उसने मेरे को मदद किया मेरे लाइफ के लिए, मेरे लाइफ का एक बेस्ट मोमेंट था जिसमें उस व्यक्ति ने मेरे को मदद किया, वो मेरे लिए ईश्वर है। तो क्या सूर्य जो हमसे बात नहीं करते, परंतु पल पल अपनी ऊर्जाओं का ढेर सारा समूह हमारे ऊपर खर्च करते हैं, तो क्या सुबह उठ करके उनको धन्यवाद नहीं दिया जा सकता? इसलिए कि जब मैं धन्यवाद देता हूँ तो वो नहीं सुनते हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि जब हम धन्यवाद देता हूँ तो उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। हम सभी को, चाहे वो वस्तु सजीव हो या निर्जीव हो, सभी के प्रति हमें प्रेम, दया भाव रखना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। सूर्य को पुकारा है, वरुण को पुकारा है, ये सब नाम प्रतीक हैं जीवन के समस्त शक्तियों के। देखिए, सूर्य को पहले पुकारा है। देखिए, यहाँ पर पकड़ने वाली बात है कि ऋषियों ने उपनिषद के शुरुआत में प्रार्थना भी सबसे पहले करी, तो किसको करी? सूर्य को करी। सूर्य को पहले पुकारा क्योंकि सूर्य हमारा जीवन है। सोचिए, जिस सूर्य को हम मामूली समझते हैं, अगर मामूली नहीं समझे होते तो उनको सब सुबह उठ करके धन्यवाद भी नहीं दे पाते।
यदि उन्हें मामूली नहीं समझते तो सुबह उठ करके उनको धन्यवाद क्यों नहीं देते? उनके प्रति प्रेम, उनको देख करके प्रेम से भर क्यों नहीं जाते हम? इसलिए कि वो बोलते नहीं हैं, इसलिए उन्हें प्रार्थना करने के बाद या धन्यवाद देने के बाद उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। इसलिए कि वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि वो गैसों का सिर्फ पिंड है। ठीक है, और अच्छी बात है ना कि गैसों का पिंड है, और फिर भी उनके पास इतनी ऊर्जा है कि हम सबको जीवित रखते हैं, हमारे लाइफ का बेस्ट पार्ट है। तो इस नाते तो कम से कम हम उनके प्रति धन्यवाद तो दे सकते हैं, धन्यवाद की भावना तो रख सकते हैं। हमारा घर निर्जीव ही तो है, हमारे कपड़े निर्जीव ही तो है, हमें छोड़ करके हमारे आसपास के जितने भी सभी चीज़ें हैं घर में जो हमारे लिए उपयोगी हैं वो निर्जीव ही तो है। तो इसका मतलब उन सभी को भी आप धन्यवाद नहीं देते होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है, सबके प्रति प्रेम रखना हमारा कर्तव्य है। यही तो हमें सिखाया गया है ग्रंथों से, काव्यों से, उपनिषदों से। फिर ओशो ने कहा है, सूर्य हमारा जीवन है, उसके बिना हम नहीं होंगे। बहुत गहरी बात कही है, ये वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सूर्य के बिना हम सही में नहीं हो सकते। सबसे बड़ा स्रोत ऊर्जा का सूर्य ही है। आगे चल करके इसी पर हम निर्भर भी होने वाले हैं। वैज्ञानिकों ने इन बातों को सिद्ध कर चुका है। अरे सूर्य नहीं होंगे तो हमारे भीतर ऊर्जाएं नहीं होंगी, सूर्य नहीं होंगे तो पेड़ पौधे सभी मर जाएंगे। सभी को ऊर्जा वही प्रदान करते हैं। सूर्य नहीं होंगे बारिश नहीं होगी, सूर्य नहीं होंगे तो बारिश की बूंद बनेगी भी नहीं, सब चीज़ बंजर हो जाएगा। हमारे भीतर सूर्य ही जीता है और जलता है। सूर्य का एक और अर्थ ले सकते हैं, अग्नि। हमारे भीतर सूर्य अग्नि बनकर के हमेशा प्रज्वलित होते रहता है और हमें ऊर्जा से, शक्तियों से भरता है, और कोई भी कार्य करने के लिए हम अपने अंदर आग पैदा करते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं सूर्य की शक्ति घट जाती है, जब हम बूढ़े होते हैं सूर्य की शक्ति घट जाती है। सूर्य के वजह से, अग्नि के वजह से ही सभी देवता हमारे शरीर के भीतर वास करते हैं। अग्नि हमेशा हमको पवित्र करते रहता है। हम जो इतना सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो किसके कारण? आग के कारण ही। नहीं तो वृद्ध आदमी, वृद्ध व्यक्ति इतना नहीं सोच पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नौजवानों की तरह उतना आग नहीं होता कुछ करने की। नौजवान कई बार असफल होता है, फिर भी सफलता के लिए ही जीता है। ये आग है उसके अंदर, ऐसा तभी ऐसा होता है। उधर सूर्य बुझ जाए, यहाँ हम बुझ जाए। सही बात है, सूर्य बुझा कि हम बुझ गए, सारी दुनिया बुझ ही जाएगी। सारी दुनिया अग्नि से चलती है। पहले मैं छोटा बच्चा था तो अग्नि को देख करके मैं समझता था कि अग्नि इस तरह से जलता क्यों है, अग्नि इस तरह से दिखाई क्यों देता है, ये गजब है। अग्नि कोई वस्तु है भी नहीं और फिर भी जलता है तो दिखता है, उसकी लपटें दिखती हैं। इसकी लपटें इस कलर की क्यों होती हैं, इसकी लपटें ऐसे बनती क्यों हैं? आखिर अग्नि का जीवन में महत्व ही क्या है? पानी का महत्व है, पीते हैं। वायु का महत्व है, सांस लेते हैं। लेकिन अग्नि का महत्व तो हमको समझ में नहीं आता। यही कि सिर्फ ठंडे के समय में काम आता है या भोजन बनाने में काम आता है, लेकिन सीधे सीधे हमारे भीतर उसको हम प्रवेश तो करते नहीं, तो वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है अग्नि, ऐसा हम समझते थे। लेकिन अब समझ में आया, जन्म लेते ही अग्नि हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है। जन्म लेते ही अग्नि हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है, हमारी सारी ऊर्जाओं को संचालित करती है।
ऊर्जाओं में समन्वय बना करके रखती है। हम सांस ले रहे हैं, सांस लेने की क्षमता ये अग्नि के कारण ही आती है। किसी किसी चीज़ को सुनने की जो क्षमता है, टेंडेंसी, अग्नि के कारण ही आती है। किसी चीज़ को देखने की टेंडेंसी अग्नि के कारण ही आती है। हाथ को, अगर मेरा हाथ नीचे पड़ा हुआ है और हम बीमार हैं, लेकिन पूरी शक्ति लगाकर अगर हाथ को ऊपर उठाते हैं इस तरह से, ये शक्ति जो पैदा हुई हाथ में, इस हाथ को ऊपर उठा करके सर पर ले जाएं, ये शक्ति भी अग्नि के कारण ही आती है। अग्नि प्राण के रूप में हमारे शरीर में दौड़ते रहता है। सूर्य ही हमारा प्राण है। अब देखिए, जो राजयोग में स्वामी विवेकानंद ने प्राण की चर्चा की है कि आखिर हम सचेतन क्यों हैं, हमारी आँख देखता कैसे है, हमारा नाक श्वास लेने में सक्षम क्यों है, हमारे कान सुनने में सक्षम क्यों है। तो ऐसा इसलिए कि हमारे अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्राण। ये प्राण ही सब कार्यों को संपन्न करने में सक्षम करवाती है। सभी ज्ञान इंद्रियों से खून पूरे शरीर में दौड़ कैसे जाता है, आखिर इसका वजह क्या है? प्राण ही तो है एक वजह। तो ये प्राण कौन है? अग्नि देवता ही है। ये प्राण सूर्य देवता ही है, जो सारी ऊर्जाओं में शक्ति भरते हैं। इसलिए कहा जाता है हमारे पद में, पैर में, हमारे हृदय में, हमारे मस्तक पर 11 देवता रहते हैं। 33 देवता टोटल रहते हैं। कब तक रहेंगे? जब तक अग्नि रहेगी। और अग्नि जैसे ही चली जाएगी, सभी देवताएं हमारे शरीर को त्याग देंगे और तब हम पूरी तरह से मृत्यु को प्राप्त करेंगे। ऐसा है हमारा शरीर, और ऐसे ऐसे हैं हमारे शरीर के भीतर के तत्व। तो ये सब चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब चीज़ में वैज्ञानिक तथ्य है। ठीक। अब देखिए, जिस सूर्य को हम भगवान मानते हैं, उसी सूर्य को अंत में वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया ये गैसों का पिंड है। उसी तरह से बारी बारी से सबके राज खुलेंगे कि हमारे हृदय में 11 देवता हैं, मस्तक पर 11 देवता हैं, पाद में 11 देवता हैं। तो ये फिर ये देवता जिनको हम बोल रहे हैं, ये आखिर किस तत्व के रूप में कार्य करते हैं, और अग्नि हमारे शरीर के लिए इतना इम्पोर्टेंट कैसे बन जाता है कि इसके जाते ही सारे एलिमेंट की ऊर्जाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं और हम मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। अब हमको समझ में आता है कि हम जल को पीते हैं तो समझ में आता है कि जल मेरे लिए सीधे सीधे मेरे जीवन के लिए कार्य करता है। श्वास लेते हैं तो समझ में आता है इस वायु सीधे सीधे हमारे जीवन के कार्य में संपन्न होता है। लेकिन अग्नि के बारे में मेरे को समझ में नहीं आता था। अरे अग्नि जलता है, वो तो बाहर की चीज़, वो सीधे सीधे हमारे जीवन के लिए उपयोगी कहाँ हो पाता है। लेकिन मुझे समझ में आया। कब समझ में आया? यही जो मैं उपनिषद पढ़ रहा हूँ, तो ही मुझे समझ में आया कि वो अग्नि का गजब का रोल है। जानते हैं, मैं श्वास लेने के लिए वायु को उपयोग करता हूँ, तो इसके लिए मेरे को अग्नि ही सामर्थ्यवान बनाया। जल को मैं पीता हूँ तो इसको पीने के लिए, खींचने के लिए, जल को अपने भीतर खींचने के लिए सामर्थ्यवान बनाने वाला भी अग्नि ही है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने से अग्नि और मजबूत होती है, और 33 देवता, जो 33 एलिमेंट हैं, जो हमारे भीतर शक्तियों के रूप में अनेक कार्य करने में संपन्न होते हैं,
ब्रह्मचर्य के कारण और मजबूत होते हैं। हम बहुत प्रगाढ़ता से और कॉन्फिडेंस से किसी कार्य को करते हैं। तो ब्रह्मचर्य तो इम्पोर्टेंट है, वरना अग्नि शिथिल हो जाएगी। ब्रह्मचर्य तो इम्पोर्टेंट है, वरना अग्नि किसी किसी व्यक्ति में हमसे ज़्यादा आग होता, आप देखते होंगे उसके अंदर बहुत जज्बा है करने की। क्यों? आग है। वो आग यही अग्नि देवता है, और वो ब्रह्मचर्य से और ज़्यादा मजबूत होती है। वो जो 33 एलिमेंट है और भी ज़्यादा मजबूती से उनके शरीर के भीतर कार्य करते हैं, और वो सफल होते हैं ये 33 एलिमेंट के कारण ही, अग्नि देवता के कारण ही। तो ओशो जी को तो मानना पड़ेगा। कहा वायु को नमस्कार। तो हम तो अग्नि को समझ गए, अच्छी तरह से अग्नि को समझ गए कि अग्नि कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले नमस्कार किया अग्नि को, क्योंकि बिना अग्नि के हम समाधि तक जा ही नहीं सकते। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम वायु देवता के बारे में जानेंगे।